हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे बनाते हैं, उसे कैसे आप समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है बहुत ही इजी टेंस है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कभी भी नहीं भूलने वाले। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है, पहचान, इसकी जो पहचान होती है वर्ब में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, ये लगा होता है। आपको पहचानना है इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो क्या है, ता है, ती है, ते है, वर्ब में लगा होता है, ठीक है। इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन आपकी होती है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट या किसी का नाम, जैसे राधा, मोहन, सीता, गीता, ठीक है, सिंगुलर नाम या एक ही नाम होगा, उसके साथ हम V1 में जो आपकी वर्ब होती है V1 में एस या ES लगाते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसकी जो वर्ब होगी, क्रिया होती है, उसमें एस या ES हम लगाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट आई, बी, दे, यू या किसी का नाम यहाँ पे, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है, चिल्ड्रेंस, उसके साथ हम जो V1 वर्ब होती है उसमें एस या ES नहीं लगाते। ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस या ES लगाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या ES नहीं लगाएंगे। वर्ब जो होती है आपकी V1 यानी वर्ब पहली वर्ब में, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम बाजार जाता है, तो आपको देखिए हम सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले हा देखना है, तो क्या है आपका प्रेजेंट है। क्रिया में क्या ता, ती, ते लगा है, तो आपका क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है। ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें कोई नहीं भी नहीं लगा है, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्या है आपका, सिंपल है। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने ये एक सेपरेट वीडियो बनाई है। जो टेंस होते हैं आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों सेंटेंस एवं उनके प्रकार, ठीक है, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको एक मैंने पूरी वीडियो बनाई। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको ये जो है टेंसों की पहचान करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए मैं इस सेंटेंस को बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है, राम। अब देखिए यहाँ पे आपकी वर्ब जो है वो है क्या है, जाना, तो यहाँ पे क्या लगा, जाता। क्रिया में क्या है, ता है, तो आपका क्या है, इंडेफिनिट है, तो जाना को हम बोलते हैं गो। अब इसमें हम सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो देखिए इसमें हम ES लगा देंगे, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बाजार, टू मार्केट। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको कहाँ पे एस कहाँ पे ES लगाना है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपकी वर्ब जैसे ओ पे ख़त्म होती है, कोई भी वर्ब है, गो, ठीक है, जैसे ये ओ पे ख़त्म होती है, ओ आपका क्या है, वोवल्स है, तो यहाँ पे हम ES लगाएंगे, ठीक है। देखिए आपका सेकंड सेंटेंस है, तुम खाना खाते हो, ठीक है। यहाँ पे हा है तो प्रेजेंट है, क्रिया में ताती ते लगा है, तो क्या है, इंडेफिनिट है। ये आपका कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए इसको बनाते हैं। यू, खाना की स्पेलिंग होती है खाना खाने की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ईट, फिर खाना को बोलते हैं फूड। देखिए यहाँ पे मैंने एस या ES नहीं लगाया, क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है तुम, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम क्रिया में एस या ES नहीं लगाते, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यू ईट फूड। इस तरीके से सेंटेंस हम बनाते हैं। देखिए मैं आपको इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। हाँ, तो देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू और डज, ठीक है। आपको याद रखना है, डू और डज इसकी जो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तो उसके साथ हम डज का यूज करते हैं, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या किसी का नाम, नेम्स, ठीक है, बहुवचन नाम, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रेंस, उसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे, ठीक है।
एक चीज़ और आपको विशेष नोट करना है, इसमें आप हमेशा गलती करते हो। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट में नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए जब डस का यूज़ करते हैं हम, करने पर जो आपकी वर्ब होती है उससे एस या ई एस हट जाता है। आप हमेशा ऐसा करते हो कि जब भी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सिंगुलर में, तो आप क्रिया में एस या ई एस नहीं हटाते। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव के लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डज या डू का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट और यहाँ पे V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए उसके बाद आपका जो इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। उसके लिए फॉर्मूला है, सूत्र होता है WH फैमिली, ठीक है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे। उसके बाद डू और डज, ठीक है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो देखिए हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो एक ही सेंटेंस होता है उसे हम 6 तरीके से बना सकते हैं। वो 6 तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव कौन कौन से वो 6 तरीके हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल, राधा गाना गाती है। अब ये सिंपल क्यों है, देखिए यहाँ पे इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, ना ही कोई नहीं लगा है, तो क्या है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है सिंपल सेंटेंस है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। राधा एक क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसकी क्रिया में हमने एस लगाया, सिंग से सॉन्ग, ठीक है। इसकी सेकंड कंडीशन होती है राधा गाना नहीं गाती है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे मैंने क्रिया से एस हटा दिया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डज का यूज़ करते हैं तो क्रिया से जो है एस या ई एस हट जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, सेकंड कंडीशन। देखिए इसकी थर्ड कंडीशन क्या होती है, क्या राधा गाना गाती है, ये क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ये सहायक क्रिया, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और जो सब्जेक्ट की जगह जो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है। तो देखिए डज राधा सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब इसकी फोर्थ कंडीशन होती है क्या राधा गाना नहीं गाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, डज राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब इसकी फोर्थ कंडीशन देखिए, राधा गाना क्यों गाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, एक बात हमेशा याद रखना है, प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जब भी ये बीच में आता है तो इसकी जो मीन्स होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा व्हाई, फिर उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब व्हाई डज राधा सिंग ए सॉन्ग। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसका मीन्स हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद उसकी जो भी क्रिया होगी वो लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम जो सेंटेंस होता है उसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए आपको इसका नेगेटिव देखिए, इसे बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। राधा गाना क्यों नहीं गाती है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा व्हाई डज राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब एक चीज़ और याद रखना है, मैंने इसको याद रखने की, देखिए इंटेरोगेटिव, ये भी इंटेरोगेटिव है, क्या राधा गाना गाती है, ठीक है। ये इसको मैंने नाम दिया इंटेरोगेटिव फर्स्ट, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो इंटेरोगेटिव फर्स्ट। और देखिए इसको मैंने नाम दिया इंटेरोगेटिव सेकंड। ये इंटेरोगेटिव सेकंड क्यों बोलते हैं इसे हम, इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, राधा गाना क्यों गाती है। तो देखिए जब भी आप एक बात हमेशा याद रखना, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड की पहचान एक और होती है। जैसे कोई पूछे क्या राधा गाना गाती है, तो इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, या तो यस या तो नो, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि राधा गाना क्यों गाती है, तो इसका आंसर आप एक शब्द में नहीं दे सकते, फिर आपको इसका रीज़न बताना पड़ेगा कि वह गाना क्यों गाती है। तो इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस की पहचान करनी है, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा इस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप टेंस के बारे में अच्छे से सीख पाएंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये पहला टेंस है, तो आप
इसको यदि अच्छे से बनाना आप सीख जाते हैं तो आपको जो आगे वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी एक एक सेंटेंस की जो है वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है वो सभी वीडियो देखने के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।